ये मुझे मीरा मैम ने कहाँ फंसा दिया। इस चक्कर में मुझे पुष्पा को अपनी सीट देनी पड़ी चुनाव लड़ने के लिए, और वो के पीछे इतने का नाम नहीं ले रही। और मीरा जी को फोन करो तो कहते अपने आप देख लो। मेरा पूरा राजनीतिक करियर दांव पे लगा दिया। समझ रहा है ना तू? ये क्या तमाशा लगा रखा है? तुम लोग का दिमाग खराब हो गया क्या? वो क्या है ना पार्षद जी, थोड़े दिन में आपका बैंड वैसे ही बजने वाला है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको प्रैक्टिस करा दे। और हमारा बजट भी ना थोड़ा कम है, इसीलिए असली वाला बैंड बाजा लाने के बजाय हमने मोबाइल से ही काम चला लिया। इससे आपको आपका भविष्य भी सुनाई दे गया और हमारी बचत भी हो गई। अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला के तुम सबको अंदर करवा दूंगा। पुलिस को तुम नहीं, हम बुलाएंगे। अगली बार अगर तुम्हारे गुंडे हमारे मोहल्ले में नजर आए या फिर शर्मा जी को परेशान किया तो फिर ये रही एफआईआर की कॉपी। इस बार सिर्फ चेतावनी दे रही हूं, अगली बार पुलिस साथ में आई। एक मिनट। तेरी इतनी हिम्मत, तू पार्षद के ऑफिस में खड़े होके मुझे पुलिस की धमकी दे रही है? आम इंसान की तरह जीने की आदत डाल ले पार्षद, क्योंकि तुम्हें ये कुर्सी खाली करनी पड़ेगी मेरे लिए। ये मीरा मैम का नाम ना देख ले। खुश रहो। मुझे लगा था कि एक माँ की तड़प देखकर उसका दिल पिघल जाएगा। अब मेरे यश का क्या होगा बेटा? शायद जो आर्य सर ने कहा था वही सही है। मीरा मैं शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगी। लेकिन यश को इससे बाहर निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना बेटा। मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है बेटा। माँ, आपका दर्द समझती हूँ, हम सबको फिक्र है यश भैया की, पर ऐसे में हम उनकी जबरदस्ती शादी तो नहीं करवा सकते ना। उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा, और फिर आप उनके साथ हो, हम सब उनके साथ हैं, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मुझे लगा था मीरा ही वो रास्ता है जिससे मेरा यश ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ, आप ऐसे दुखी मत होइए। कोई दूसरा रास्ता भी जरूर होगा, हम हैं ना, हम मिलकर ढूंढेंगे। दुखी मत। सिट, रिलैक्स। ये लो खा लो। तुम्हें पता है यश, मीरा से तुम्हारी शादी अब नहीं हो सकती। वो नहीं करेगी तुमसे शादी, और ब्रो इन लॉ भी तुम्हारी शादी मीरा से नहीं होने देंगे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि तुम्हारी शादी मीरा से हो। चुप रहो, मुझे किससे बात नहीं करनी है। यश, यश क्या हो रहा है? नहीं, मुझे किससे बात नहीं करनी है।
देखिए शांत हो जाइए ना, कुछ नहीं होगा। यश भैया छोड़ दो यश भैया, सुनिए मुझे किसी से बात नहीं करनी है। छोड़ो मुझे, छोड़ो यश भैया, सुनिए भैया, क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो यश, ये सब क्या है? रुक जाओ अभी। यश शांत हो जाओ। यश रुको यश! बेटा, यश यश मेरी बात सुनो। यश ऊपर मत जाओ। यश भैया क्या कर रहे हैं आप? गिर जाएगा। यश मेरी बात सुनो। यश, यश भैया रुकिए। यश, यश यश सर जल्दी डॉक्टर को बुलाइए, जल्दी फोन कीजिए। मैं यश के साइकियाट्रिस्ट को कॉल करती हूँ। अच्छी बात है कि खून नहीं बहा, लेकिन सर पे चोट आई है और जैसे ही यश को होश आ जाए एक सीटी स्कैन करवा लीजिएगा। तसल्ली हो जाएगी कि अंदरूनी चोट या खून जमा होने जैसी कोई बात नहीं है और फिलहाल इसे हॉस्पिटल लेके जाने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। डॉक्टर, मुझे आपने जो बताया था प्लीज मॉम को भी बताइए ना। गायत्री जी, जब आप यश को पहली बार मेरे पास लेके आए थे तो मैंने उसका क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक असेसमेंट करवाया था। उन रिपोर्ट्स और उसके बिहेवियर को देखते हुए जिस बात का मुझे अंदेशा था, अफसोस है कि वो अंदेशा काफी हद तक सही नजर आ रहा है। मतलब यश के मन पर बचपन के किसी बहुत बड़े सदमे का असर है, एक ऐसा मेंटल शॉक जो उसकी पर्सनैलिटी पे आज भी नजर आता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आप लोग किसी भी कीमत में इसे एंटेगनाइज नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी तरह का स्ट्रेस या जहनी झटका इसके मेंटल स्टेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर ये खुश होगा तो इसकी कंडीशन में इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो मुझे इसकी सिचुएशन पे अपडेट करते रहिएगा। राइट, थैंक यू। यश उठो बेटा। आर्या, मैंने तुझे बिना बताए मीरा से बात की थी पर उसने मना कर दिया। माँ को क्या लगा था वो हाँ कर दी? आप ऐसा एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकती हैं? मम, यश प्लीज आंखें खोलो। देखो मैं यहाँ पर आ गई हूँ यश। तुम जैसा चाहोगे ना वैसा ही होगा सब। यश, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।